ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। क्या बात है। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। नदीम भाई क्या कहना है भाई, क्या अच्छा पढ़ रहे हैं आप, जीते रहे भाई। शुक्रिया रेहान भाई, शाजिया मैम आपका भी, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बुलाया, बल्कि इसलिए भी कि आपने इस मुल्क में जो ये उर्दू की एक बस्ती कायम की हुई है, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बड़ा खूबसूरत, आप लोग सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे एक मतला आप तक पहुंचाता हूं। सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूं और आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूं। मतला हाजिर करता हूं, एक मतला सुनिए साहब, मतला हाजिर करता हूं भाई। मतला यूं अर्ज़ है कि ज़रा सा सब्र था जो कर गए हम, ज़रा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। क्या कहना, वाह वाह। ज़रा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। और ये शेर सुनिए, उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। वाह वाह। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते में रहने में आसानी, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो। क्या बात है। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। क्या बात है, वाह वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और ये भी शेर देखिए, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। और ये भी शेर सुनिए, वो कहना जो कहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। इनायत, बहुत शुक्रिया। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचूंगा। एक मतला और सुनिए साहब, मतला हाजिर करता हूं। मतला यूं है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब शेर ये सुनाना है, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे।
बहुत शुक्रिया इनायत। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। एक गज़ल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए। मतलब यूँ अर्ज़ है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए। सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए। और शेर सुनिए, सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। क्या अच्छा शेर है नदीम भाई, वाह वाह। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये भी शेर सुनिए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। तहतुल लफ्ज़ में आखिरी कुछ शेर सुनाता हूँ, फिर कोशिश करूँगा एक तरन्नुम से आप तक गज़ल पहुँचाऊँ। एक मतला और सुन लीजिए। जी भाई जी। असीम साहब ये शेर सुनिए कि कोई अपना हो, रिहान भाई, कोई अपना हो, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक। कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। क्या कहना है नदीम भाई, क्या तेवर है, वाह वाह। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। खैर खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। बहुत शुक्रिया। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तुम अगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। साहब एक गज़ल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर मैं चंद शेर आपको सुनाऊंगा। और एक मतला, जी भाई बस ये सुन लीजिए, उसके बाद मतला हाजिर है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या बात है। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, देखकर सिगरेट तुम्हें,
और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक जाने दबाकर? किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। है। भाई क्या कहना नदीम भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जी भाई भाई। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए, वो खुदा से मांगता है। वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। आपने क्या शेर पढ़ा है वो कह रहे हैं हाफिज साहब और से सुनिए यार। देखिए साहब, तहजीब भाई, मैंने पहले ही कहा था मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। अब ये लोग समझदार हैं तो मैं क्या करूँ। बहुत इनायत। आखिर में चंद शेर मैं तरन्नुम से आप तक पहुँचाता हूँ। एक गज़ल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। कासिम भाई का हुक्म है गज़ल के लिए ये, लेकिन नए शेर मैंने कुछ कहे हैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर इजाज़त मिली, नहीं मैं दूसरी गज़ल के 2-3 शेर सुना रहा हूँ, फिर अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। एक मतला सुन लीजिए साहब, हाजिर करता हूँ। कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते, कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते, ये फसाना नहीं जानते, कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते, ये फसाना नहीं जानते, वो इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं जानते। वाह वाह वाह। वो इशारे वो समझते नहीं। इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं जानते, हम बताना नहीं जानते। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। जी हुजूरी में माहिर है बस, सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए, जी हुजूरी में माहिर हो बस, सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए, हम बुरे इसलिए हैं कि हम सर झुकाना नहीं जानते। भाई क्या अच्छी शायरी हो रही नदीम भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल का शेर सुनिए। सब गज़ल वाले लोग बैठे हुए हैं पीछे, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। अच्छा लगे तो दुआएं चाहता हूं आप लोग। सुनिए भाई। सर झुकाना नहीं जानते, रास्ता सिर्फ आने का है,
वापसी का नहीं है कोई, आहा, रास्ता सिर्फ आने का है, वापसी का नहीं है कोई, सोच कर याद हो ना हमें, हम भुलाना नहीं वाह, वाह। जानते, बहुत खूब नदीम भाई, वाह वाह। सोच कर याद हो ना हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या बात है नदीम भाई, वाह। नदीम भाई, कासिम भाई का वो प्लीज आप। कासिम भाई का हुक्म है तो साहब एक गज़ल के चंद शेर आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ, हालांकि मेरा टाइम पूरा हो गया है जो मुझे टाइम मिला था। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला बतौर ख़ास सुने, कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। बस ये मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से, दो जहां से अलग हो गए। वाह वाह। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए, ये शेर कहा ही आप लोगों के लिए गया, इसका किरदार आप ही लोग हैं। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। क्या बात है। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। नदीम भाई क्या कहना है भाई, क्या अच्छा पढ़ रहे हैं आप, जीते रहे भाई। बहुत इनाम। और ये भी शेर सुनिए साहब, बतौर ख़ास ये भी शेर आप तक पहुंचाता हूँ। शेर क्या है, कलमिया है। हाजिर करता हूँ साहब, हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। भाई जिए खूब आप भाई, क्या कहना है भाई, वाह वाह। बहुत इनायत, शुक्रिया, बहुत।
बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। ये शेर भी हाजिर करता हूँ। देखिए दाइस पे हमारे अमन अक्षर बैठे हुए हैं, वरुण बैठे हुए हैं। मैंने शायरी में कहने की कोशिश की है कि इनका और हमारा रिश्ता है क्या। अगर कामयाब हो गया हूँ तो ज़रा मेरा साथ दीजिएगा, हाजिर करता हूँ। सुनिए सुनिए भाई। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह वाह। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। बहुत उम्दा है नदीम भाई, क्या कहना है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर एक बार फिर आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया, रेहान भाई का, मैम का, अली भाई, हमारे कासिम भाई, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। एक दिन तुम भी मर जाओगे। हाय हाय हाय। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए। तुम कहाँ से अलग हो गए।